जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। और आज के टॉपिक में हम इस चैप्टर का कोर सीख लेंगे। इस चैप्टर का जो असली रीढ़ की हड्डी है, हम एक्चुअल में आज वो टॉपिक लेकर आए हुए हैं आपके लिए। तो आपसे उम्मीद है कि आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कि एंगुलर वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। मतलब जैसे हमसे पूछते कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, tan 90 का वैल्यू क्या होगा, cot 60 का वैल्यू क्या होगा, इस तरीके की तमाम प्रॉब्लम, इस तरीके के तमाम क्वेश्चन का जवाब आज हम अपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में सीखने वाले हैं। तो ध्यान से देखेंगे क्या किस तरीके से हम वैल्यू निकाल पा रहे हैं। तो देखें, इसको सीखने का एक बहुत सिंपल तरीका है। ये है कि हम करेंगे क्या कि यहाँ पे नंबर लिखेंगे। देखिए 0, 1, 2, 3 एंड 4, इतने तक डिजिट लिख लिए आप। अब क्या करिए बच्चों कि सब में 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, सब में 4 से बारीकी डिवाइड करिए। देखिए बहुत इंटरेस्ट आएगा। फिर उसके बाद सबका आप स्क्वायर रूट निकालिए। क्या निकालिए? स्क्वायर रूट। बहुत ही इंटरेस्टेड है। फिर बच्चों इनके जो सॉल्यूशन आएंगे ना, इनके जो सॉल्यूशन आएंगे वही एक्चुअल में 0 डिग्री के वैल्यू को, 30 डिग्री के वैल्यू को, 45 डिग्री के वैल्यू को, 60 डिग्री के वैल्यू को और 90 डिग्री के वैल्यू को शो करेंगे। कैसे करते हैं देखें। अब ये जो सॉल्यूशन आएंगे ये बच्चों थीटा के वैल्यू को दिखाएंगे। अब ध्यान से देखें, इनके जो सॉल्यूशन आएंगे तो ये दिखाएगा आपका 0 डिग्री का वैल्यू, उसके बाद ये दिखाएगा आपका 30 डिग्री का वैल्यू, ये दिखाएगा आपका 45 डिग्री का वैल्यू, ये दिखाएगा 60 डिग्री का वैल्यू और ये आफ्टर ऑल दिखाएगा 90 डिग्री का वैल्यू। देखें कैसे। ये पहला जो सॉल्यूशन आएंगे, मतलब पहला जो डायरेक्ट आएंगे वो आपके रहेंगे साइन थीटा के वैल्यू। किसके रहेंगे? साइन थीटा। तो ध्यान दें 0/4, मतलब 0 में 4 से डिवाइड करेंगे और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। वही एक्चुअल में साइन 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए 1/4 है तो 1/4 को सॉल्व करिए तो वो आपका आएगा क्या? 1/2। 1/2 एक्चुअल में साइन कितने डिग्री का वैल्यू है बच्चा? तो 30 डिग्री का वैल्यू है। बड़े इत्मीनान से सीखेंगे, कहीं कोई डाउट नहीं आने वाला है। आप आराम से सीखिए, बहुत इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, ध्यान से देखें। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 बच जाएगा और 1/2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे बाबू तो आएगा 1/√2 आएगा। ठीक है, बढ़िया लग रहा है। तो देखें 3 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा तो केवल रूट में रह जाएगा, रूट में 3। हाँ लेकिन 4 का तो निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा। इसका तो कैंसिल हो जाएगा, 1 होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये हो गए आपके साइन में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 के वैल्यू। अब हमको निकालना है कॉस थीटा का वैल्यू। कॉस थीटा में कैसे निकालेंगे? तो कॉस थीटा में कुछ करना नहीं है बाबू। कॉस थीटा में सपोज करो आप कि ये पूरे नंबर जो हैं, पूरे जो वैल्यूज हैं वो इस पर लिखे हुए हैं। अब आपको करना क्या है? इसको पलट देना है। पलट देने का मतलब ये तो बीच वाला है तो बीच वाले का कोई दिक्कत नहीं है, बीच वाले तो बीच में ही रहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन ये दोनों वैल्यू इधर आ जाएंगे और ये दोनों वैल्यू इधर चले आएंगे। तो ध्यान से देखें क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ये देखें, ये 1 जो है कि 0 डिग्री के साथ में आ जाएगा, मैंने cos 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1 और इसका वैल्यू जो होगा वो होगा √3/2। हाँ ये तो बीच वाला तो वैसे का वैसे रह जाएगा। हाँ ये देखें, इसके जगह पे आ जाएगा आपका 1/2 और इसके जगह पे आ जाएगा 0। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया, वाह वाह। ठीक है, अब देखिए tan थीटा का वैल्यू निकालते हैं। tan थीटा का, तो tan थीटा में क्या होगा? तो हम सीखे हैं बच्चों कि याद होगा आपको, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखें तो यदि हमें tan 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, कितने डिग्री का वैल्यू निकालना है? 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो एंगल आप रखोगे ना, यहाँ पर भी वही एंगल रख लेते हो तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखा, यहाँ से ध्यान से देखा भैया, बहुत मज़ा आएगा, टेंशन नहीं है। तो देखा साइन 0 डिग्री का वैल्यू यदि निकालना है तो क्या करवा, तो यहाँ साइन 0 डिग्री का, यहाँ देखो tan 0 का वैल्यू निकालना है तो साइन 0 डिग्री अपान में क्या करेंगे? cos 0 डिग्री करेंगे। बहुत मजा आया, ठीक है। तो ध्यान से देखें तो क्या आएगा, तो साइन 0 का वैल्यू भी अपने को पता है और cos 0 का वैल्यू भी पता है। बस करते क्या जाना है? डिवाइड तो करते जाना है, डिवाइड करते जाना है, बस वैल्यू निकल आएगी। तो tan 0 का मतलब साइन 0 अपान cos 0। तो साइन 0 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू 1, मतलब 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0 आएगा।
फिर आप इसमें 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, tan 30 का निकालना है, तो क्या करिए आप sin 30 बाई क्या कर दीजिए cos 30 कर दीजिए, आ जाएगा cos 30 कर दीजिए, तो ठीक है। तो इसका मतलब आप इसी में इसके वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो 1/2 में डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो देखा 2 छमछम हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ये, तो 1/√3 बचेगा ये, ठीक है। ये नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, इसलिए ये √3 नीचे आ जाएगा। अब देखें इसमें इससे डिवाइड करना है तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें 2 खत्म हो जाएगा तो √3 आएगा। हाँ 1 में 0 डिवाइड करना है यहाँ पे, 1/0, इसका मतलब नॉट डिफाइंड आएगा। क्या आएगा भाऊ? नॉट डिफाइंड। ध्यान से देखिए कुछ कुछ वैल्यू होती है, जैसे आप 1 में, 1 क्या मतलब किसी भी नंबर में यदि आप 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है नॉट डिफाइंड। क्या आता है बाबू? नॉट डिफाइंड। हाँ इसका उल्टा कर दें, उल्टा का मतलब कि आप 0/n कर दें, 0/n कर दें तो आंसर क्या आएगा? 0/n कर दें आंसर आएगा 0। हाँ लेकिन n/∞ कर दें, अब इसका वैल्यू क्या आता है? n मतलब कोई नंबर हो जाए, कोई नंबर हो जाए तो क्या आता है, तो ध्यान से देखें, कोई नंबर हो जाए तो क्या आता है। देखिए बहुत इंटरेस्टेड है, तो इसका मतलब इसको आप लिख सकते हैं इनफाइनाइट के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं कि नंबर है ना, नंबर अपान 0, तो 0 का ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0/नंबर, इसका मतलब वापस से यही आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो इस तरीके से किसी नंबर में यदि आप इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। अब देखो कभी मान लो 1/∞ करना पड़ जाए, 1/∞ मतलब आपको 1 में इनफाइनाइट से डिवाइड करना है, तो डिवाइड होने के बाद मतलब ये बहुत बड़ा है, ये एकदम 1 है, छोटा है, इसका मतलब आ जाएगा क्या? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। ना समझ में आए तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 1/∞ को आप 1/0 लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो 0 का वापस 1 में मल्टीप्लाई हो गया तो 0/1 हो गया, इसका मतलब वापस से आपका आएगा 0। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत आपको याद रखेंगे क्लास 10th के लेवल के लिए, तो काम आएगा, आगे हमेशा ये ज़रूरत पड़ती रहती है, तो आपको ये सब थोड़ा थोड़ा पता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखें तो आपको 1 में 0 से डिवाइड करना है, तो आंसर क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड माने इनफाइनाइट ही, हमें इनके बारे में कुछ कह नहीं पाएंगे अब कि ये एक्चुअल में कौन सी वैल्यू को दिखा रही हैं। देखें अब बात रह गया, देखें बात रह गया कि एक साइन का रेसिप्रोकल होता है, कौन होता है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा निकालना है तो साइन थीटा का उल्टा कर देना है, तो साइन थीटा का उल्टा मतलब कैसे? ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, यहीं पे देख लें, जगह बढ़िया है ये। तो यदि हम जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, तो यहाँ से बाबू यदि मान लीजिए कि हमें कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो 1 क्या कर देंगे? sin 0 डिग्री कर देंगे। यहाँ पे जो एंगल रखेंगे वहाँ यहाँ पर भी वही एंगल रखेंगे, काम हो जाएगा। तो जैसे 1/sin 0 का वैल्यू अपने को पता है, sin 0 का वैल्यू 0 है, इसका मतलब 1/0, इसका मतलब क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर में यदि 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? नॉट डिफाइंड। तो ये हो जाएगा बाबू, हाँ ठीक है, तो ये, तो आंसर क्या आएगा? sin 0 का वैल्यू 0 है, तो आपको 1/0 करना है, तो आंसर क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। अब देखें अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखें। अब आपको कोसेक कितने डिग्री का वैल्यू निकालना है? कोसेक आपको निकालना है 30 डिग्री का वैल्यू, तो कोसेक 30 डिग्री बराबर क्या करिएगा आप? 1/sin 30 डिग्री कर लीजिएगा। तो sin 30 डिग्री का मतलब आपको पता है कि 1/2, इसका उल्टा कर देना तो 2 हो जाएगा, इसका उल्टा कर देना तो √2 हो जाएगा, इसका उल्टा कर देना तो 2/√3 हो जाएगा। अब इसका उल्टा करना है तो 1/1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब एक होता है कॉस का भी रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है भैया? सेक थीटा होता है। कौन होता है बाबू? सेक थीटा। तो सेक थीटा मतलब कॉस का रेसिप्रोकल। तो यहाँ से अब यदि आपको सेक थीटा का भी वैल्यू निकालना है तो हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। क्या होता है? 1/cos थीटा। यदि आपको यहाँ पे सेक 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो क्या करना है? आपको 1/cos 0 डिग्री करना है। अब cos 0 डिग्री का वैल्यू, सबका वैल्यू पता है cos में, तो बस उसका रेसिप्रोकल करते जाना है। जैसे 1/cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1, तो 1/1 का मतलब हो गया 1। क्या हो गया? 1, तो ये 1 हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल कर देना है तो 2/√3 हो गया। इसका रेसिप्रोकल कर देना है तो वापस से रूट में 2 हो गया। इसका रेसिप्रोकल कर देना है तो 2 हो गया। हाँ इसका रेसिप्रोकल करना है, मतलब सेक निकालना है सेक 90 डिग्री, तो क्या करोगे आप? 1/cos 90 डिग्री, तो 1/cos 90 डिग्री मतलब cos 90 डिग्री को 0, तो 1/0 का मतलब इनफाइनाइट, तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट। अब देखो बाबू बड़ा इंटरेस्टेड फैक्ट है, और tan का भी एक रेसिप्रोकल होता है, कौन? cot थीटा, तो इसका भी रेसिप्रोकल कर लें। तो tan का रेसिप्रोकल cot थीटा होता है, तो यदि tan का वैल्यू निकालना है तो देखें
tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। ध्यान से देखें, तो क्या करेंगे कि tan यदि अपने को 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो 1/cot 0 डिग्री कर पाएंगे, और आपको cot 0 डिग्री का वैल्यू निकालने के, अब देखें ऐसा है, अब यहाँ से देखें ये तो हमें पता है, तो हमें तो देखें हमें तो cot 0 का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से निकालें तो cot 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1/tan 0 डिग्री, यही होना है। तो ध्यान से देखें, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम है। तो 1/tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना है भैया, 0 है, तो 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से निकालना है, मतलब इसी का रेसिप्रोकल करना है, करते जाना है। तो नॉट डिफाइंड, इसका रेसिप्रोकल √3, इसका रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 1/√3, इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट का मतलब क्या, 0, तो आंसर हो जाएगा 0। ध्यान से देखो बच्चों, तो हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के एंगुलर वैल्यू बड़े आराम से निकाल लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इनके वैल्यू को देखते हुए एक आइडिया मिल रहा है, एक नया कॉन्सेप्ट बन के आ रहा है, और ये कॉन्सेप्ट क्या है जरा सीखते हैं। देखें क्या हम इसमें नया चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। नया चीज, एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, जरा देखें आप जो है कि पेयर बनाइए, साइन और कॉस का पेयर बनाकर देखिए, ठीक है, tan और cot का पेयर बना के देखिए, और cosec और sec का पेयर बना के देखिए। देखिए क्या लग रहा है, क्या आपको फील हो रहा है। देखिए साइन में जो वैल्यू 0 डिग्री की है, cos में वही वैल्यू 90 डिग्री की है, मतलब इस एंगल और इस एंगल को ऐड करें तो 90 आ रहा है। तो 9, जब दोनों एंगल के सम का वैल्यू 90 आ रहा है तो साइन में और कॉस में वैल्यू अल्टरनेट हो जा रहे हैं, एक्सचेंज हो जा रहा है। कैसे हो रहे हैं देखें, साइन में 0 डिग्री का वैल्यू 0, वही वैल्यू कॉस में 90 डिग्री का, साइन में 30 डिग्री का वैल्यू जो है वही कॉस में 60 डिग्री का, मतलब 30 + 60 फिर 90 आ गया। साइन में जो वैल्यू 45 का है वही वैल्यू अगले कास में 45 का है, क्योंकि ये 45 और अगला 45 फिर 90 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा बाबू इनमें जो साइन और कॉस में जो वैल्यू है वो एक्सचेंजेबल हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सचेंजेबल। कैसे एक्सचेंजेबल हो रहा है देखें, कैसे, जो वैल्यू साइन में बाबू 30 डिग्री का है वही वैल्यू कॉस में कितने डिग्री का हो जा रहा है, 60 डिग्री का है। इसको हम और भी बढ़िया से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 - 60, क्योंकि 30 लाना है तो 30 लाना है तो साइन 90 माइनस क्या लिखना होगा, 60, बराबर में कॉस में 60। ऐसा हो जा रहा है क्या, इस तरीके का कॉन्सेप्ट ठीक लग रहा है, समझ में आ रही है। इसको और बढ़िया से लिख लें, और बढ़िया से लिख लें, इसी बात को हम और लिखते हैं। ये तो 90 तो फिक्स है बाबू, ये इसको हम कोई एंगल, रैंडम एंगल थीटा बना लेते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो एक नियम बन के आ गया कि साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा, ये एक बन के आ गया। उसी तरह बाबू ध्यान से देखें, उसी तरह आप बहुत अच्छे से समझो, तो कॉस में जो वैल्यू 30 डिग्री का है वही वैल्यू साइन में 60 डिग्री का है। देख लो, कॉस में जो वैल्यू 30 डिग्री का है वही साइन में कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो बाबू, आप इसको बड़े इत्मीनान से लिख सकते हो कि कॉस 90 - 60 बराबर वापस से साइन 60, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको रूल वाइज बनाएं, तो इसको यदि आप थीटा मान लो तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से देखो कॉस 90 - थीटा बराबर साइन में क्या, थीटा, ये भी एक रूल बन गया, बहुत बढ़िया। ठीक उसी तरह बाबू टैन थीटा और कॉट थीटा में आप ऑब्जर्व करो, किसमें ऑब्जर्व करो, टैन थीटा और कॉट थीटा में। जो वैल्यू टैन में 0 की है वो वैल्यू कॉट में 90 की है। फिर वापस से वही कहानी रिपीट कर रहा है, जो वैल्यू टैन में 30 डिग्री का है वो वैल्यू कॉट में 60 डिग्री का है। देखें बिल्कुल मैच कर रहा है। इसका मतलब यहाँ भी आप लिख सकते हो कि यदि जो वैल्यू टैन में 30 डिग्री का है वही वैल्यू कॉट में 60 डिग्री का है। इसको और लिखना चाहो तो टैन को 90 - 60 लिख सकते हो, और ये हो गया कॉट 60। तो
तो इसको आप थीटा बनाओ, इसको आप थीटा समझो, तो एक रूल बन के आ गया कि tan 90 माइनस थीटा हो तो हो जाएगा cot थीटा। उसी तरह से cot 90 माइनस थीटा हो तो ये हो जाएगा tan थीटा। तो क्लास 10th के लेवल में ये चीज़ अपने को पता रखना है। और उसके बाद बाबू, उसके बाद एक और चीज़ देखते हैं, जरा सेक और कॉसेक में देखते हैं। तो कॉसेक में जो वैल्यू 0 की है वही सेक में 90 की है, और कॉसेक में जो वैल्यू 30 की है वो वैल्यू किस में है बाबू, सेक में 60 की है। इसका मतलब वापस से इसमें भी नियम बन सकता है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। उसी तरीके से सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो ये चीज़ भी अपने को हमेशा हमेशा के लिए लर्न रखना है। ये और ये 6 फिक्स हैं ऐसे करके। तो इस टेबल से हमने कुछ कंक्लूजन निकाले, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल करें तो देखें, एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम साइन 37 डिग्री कर लेते हैं और यहाँ पे कॉस 53 डिग्री कर लेते हैं, और पूछता है कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू निकालो कि इसका वैल्यू पूरे का क्या होगा। तो ध्यान से देखें बच्चों, जब भी दो एंगल का सम 90 आ रहा हो और यहाँ पर इस तरीके का एक्सचेंजेबिलिटी आ रही हो कि साइन कॉस में जाता है, कॉस साइन में जाता है, इस तरीके का एक्सचेंजेबिलिटी आ रही हो और दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा हो, तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगाने चाहिए ही चाहिए। तो देखें, या तो आप इसको चेंज कर लो या तो आप इसको चेंज कर लो, दोनों को ना चेंज करो। दोनों को चेंज करो बेचारा फिर दूसरे रूप में चले जाएंगे, कुछ होगा ही नहीं उनके साथ। तो हम किसी एक को चेंज करते हैं। तो इसको चेंज कर लें, तो साइन इसको 37 को 90 माइनस क्या करेंगे 53 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। इसको वैसे का वैसे छोड़ देते हैं 53 करके, ठीक है। तो ध्यान से देखो बहू, तो ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा के कॉन्सेप्ट में चला गया। किस में चला गया, साइन 90 माइनस थीटा के कॉन्सेप्ट में चला गया। तो ये हो जाएगा आपका कॉस 53 डिग्री और नीचे कौन है कॉस 53 डिग्री। ये कैंसिल होकर आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया, ये कैंसिल हो गया तो आंसर 1 आ गया। इस तरीके से हमारे वैल्यू निकल के आते हैं। ऐसे जैसे एक सिंपल प्रॉब्लम और दे सकते हैं हम आपको, और सिंपल प्रॉब्लम दे सकते हैं। एक एग्जांपल आप लगाइए, देखते क्या हो रहा है। tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री और cot 53 डिग्री। यहाँ पे करते हैं cot 37 डिग्री, cot 37 डिग्री। क्या करते हैं यहाँ पर, cot नहीं tan कर लेते हैं, tan 37 डिग्री। उसके बाद यहाँ करते हैं हम लोग cot 67 डिग्री, ऐसे करते हैं और पूछते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखते हैं क्या होगा। अब या तो देखें, या तो ऊपर वाले को आप चेंज कर लो पूरा, या तो नीचे वाले को चेंज कर लो, क्योंकि देखें इसके एंगल को ऐड कर रहे हैं तो हमारा हो जा रहा है 90, इसके एंगल को ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा हो जा रहा है 90। तो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या कहानी है यहाँ पे। तो ध्यान से देखें क्या स्थिति बन रही है, बहुत बढ़िया बन रहा है। देखिए क्या हो रहा है, tan को आप बदलें तो ऐसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67, 90 माइनस 67, और cot को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 37, ऐसे लिख सकते हैं। बाई में यहाँ वैसे के वैसे छोड़ दे, tan 37 इंटू cot 67, तो आएगा क्या, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये जो होगा वो cot में 67 हो जाएगा और cot में, और ये cot में tan में हो जाएगा, तो tan में हो जाएगा 37 अपान में यहाँ देखें tan 37 है ही है, और यहाँ पे cot क्या है 67, तो इसे ये छम हो गया, इसे ये छम हो गया, आंसर क्या आ गया 1 आ गया। इस तरीके से बच्चों हम लोग इन सब का एप्लीकेशन हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम टॉपिक को जरा चेंज करते हैं और अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी।
तो प्यारे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही बढ़िया से बारीकी से आप समझोगे, इन सब वैल्यू को आप लर्न कर लोगे। लर्न नहीं करने का मन करा तो आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो, लिखने का ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। और उसके बाद इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जब इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, तो अब हमारा नया टॉपिक जो बनने जा रहा है वो बनने जा रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या बनने जा रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो हम जरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर बात करते हैं कि क्या क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब देखें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या है। तो देखें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यही 3 होती हैं। एक ट्रिग्नोमेट्री, देखें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, तो यही अपने को समझना है बाबू। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी 3 होती हैं। एक पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और एक और होता है थर्ड वाला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखें, ये अपनी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं। आइडेंटिटी इसलिए है प्यारे बच्चों क्योंकि हम थीटा का जो भी वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये हर एक थीटा की वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है। तो इसलिए इनको हम आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो ये कोई आपसे पूछे कि वाई वी आर कॉलिंग दीज आइडेंटिटी, तो आप कहेंगे कि दीज आर सेटिस्फाइड एट ईच वैल्यू ऑफ द एंगल, एट ईच वैल्यू ऑफ द थीटा। तो ये लिख सकते हैं आप यहाँ पर कि दीज आर सेटिस्फाइड एट ईच वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा के हर एक वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाइड है, इसलिए इनको हम आइडेंटिटी कहते हैं। सो दे आर कॉल्ड आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, टीआई मतलब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आया। ठीक है, अब देखें, अब इनको हम प्रूफ करते हैं, किस तरीके से इनकी प्रूविंग आती है। तो देखें, प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखें। तो प्रूविंग कैसे करते हैं, देखिए प्रूफ, ये देखें कैसे प्रूफ करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों। अब ध्यान से देखें, ये एंगल थीटा लेते हैं, तो ये अपना बेस हो जाएगा, ये अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। तो हम जानते हैं बाबू, हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम, तो हमें पता है कि वी नो डैट, हमें पता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब ये बन गया। अब क्या करेंगे कि बारी बारी से एक बार परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, एक बार बेस के स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड करेंगे, एक बार हाइपोटेनस के स्क्वायर से। तो पहले हम डिवाइड करते हैं हाइपोटेनस के स्क्वायर से। तो क्या लिखेंगे कि डिवाइडिंग बाई एच स्क्वायर माने हाइपोटेनस के स्क्वायर से, ठीक ना, इन बोथ साइड। देखो बच्चों, यदि बोथ साइड हम नहीं लिखते हैं तभी भी दोनों साइड ही करना पड़ेगा, क्योंकि यदि अब पहले ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं तो जो चेंजेस इसमें करेंगे वही चेंजेस इसमें करेंगे, तभी फिर सेटिस्फाइड रहेंगे, नहीं तो फिर सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। तो हमें दोनों साइड डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो देखें क्या हो गया कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर। ध्यान से देखें, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी बाई एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का होल स्क्वायर प्लस बेस बाय हाइपोटेनस का होल स्क्वायर बराबर 1 हो गया। तो देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का मतलब होता है साइन थीटा, तो इसका मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये बेस बाय हाइपोटेनस मतलब कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1। तो ये आपकी फर्स्ट पहली आइडेंटिटी आ गई। अब दूसरी आइडेंटिटी देखें कैसे प्रूफ करते हैं। दूसरी आइडेंटिटी में हम करेंगे क्या कि अब हम बच्चों ध्यान से देखें, अब हम बेस के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो दूसरे के लिए बात करेंगे कि डिवाइडिंग बाई बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा कि परपेंडिकुलर बाई बेस का होल स्क्वायर प्लस ये बेस का स्क्वायर अपन बेस का स्क्वायर मतलब 1 हो गया बराबर ये हाइपोटेनस बाई बेस का
स्क्वायर हो गया। तो ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है बाबू, परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा होता है। 1 यहाँ प्लस में तो इसको पहले लिख सकते हो, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर हाइपोटेनस बाय बेस। क्या है बाबू, हाइपोटेनस बाय बेस। तो बेस बाय हाइपोटेनस तो cos थीटा होता है, तो हाइपोटेनस बाय बेस आपका हो जाएगा sec थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी बन गई दूसरी आइडेंटिटी। तीसरी आइडेंटिटी के लिए अब आपको परपेंडिकुलर के स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड करना होगा। तो तीसरी आइडेंटिटी के लिए क्या करना होगा कि डिवाइडिंग बाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो डिवाइड करिए, तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान से देखें, 1 प्लस बेस बाई परपेंडिकुलर कॉट थीटा होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये आपका कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो इस तरीके से हमारी बच्चों तीनों आइडेंटिटी बारी बारी से निकल के आ गए। अब ध्यान दें, अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जो तीनों आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके सॉल्व